हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स एशिया। चैप्टर नंबर 5 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप सभी ने वो चैप्टर अच्छे से देखा एंड आपको समझ में आ गया है। तो ये जो चैप्टर है स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंट्स एशिया, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने क्लाइमेट पढ़ना स्टार्ट किया था। एशिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने उसका क्लाइमेट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। थोड़ा सा क्लाइमेट का पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर ये कंप्लीट किया था। अब हमें विंटर सीजन से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? विंटर सीजन से। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। अक्टूबर से और मार्च के बीच में इट इज़ विंटर इन मोस्ट ऑफ एशिया। मोस्ट ऑफ एशिया में सर्दी रहती है। नॉर्थर्न एंड सेंट्रल एशिया हैव टेम्परेचर्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्थर्न और सेंट्रल एशिया जो है उनका जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी डाउन रहता है। ओइमेकॉन इन नॉर्थ ईस्टर्न सिबेरिया, नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया में एक जगह है ओइमेकॉन, हैज़ रिकॉर्डेड अ टेम्परेचर ऑफ -67.7 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, कितने का? -67.7 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका लोएस्ट इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का लोएस्ट टेम्परेचर अंटार्कटिका से बाहर। हाई प्रेशर जोन डेवलप्स इन दिस रीजन। इस एरिया में आपका हाई प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन आ गया ना, लो आ गया, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है। कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन इन ऑल डायरेक्शंस। इस एरिया से जो ठंडी हवाएं हैं, कोल्ड विंड्स हैं, वो सारे डायरेक्शंस में ब्लो करती हैं। एज दीज विंड्स डेवलप ओवर द लैंड, अब ये लैंड विंड्स जो है वो लैंड के ऊपर होती हैं तो इसलिए ये ड्राई हो जाती हैं, दे आर ड्राई। देयर साउथवर्ड मूवमेंट इज चेक्ड बाय द हाई माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। इन विंड्स का जो साउथवर्ड मूवमेंट होता है तो वो कैसे पता लगता है? सेंट्रल एशिया के हाई माउंटेन्स के द्वारा ये पता लगता है कि साउथवर्ड मूवमेंट है टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ, वाइल ब्लोइंग ओवर द सी। ईस्ट की तरफ जो सी है उसके ऊपर जब ये हवा बहती है, दीज विंड्स पिक अप सम मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन टू द ईस्टर्न आइलैंड्स लाइक जापान एंड द फिलीपींस। जब ये विंड आपकी ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है, ईस्ट की तरफ बहुत सारे समुद्र हैं उसकी तरफ जाती है, तो ये जो विंड्स होती हैं वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इस समुद्र से अपने आप ले लेती हैं, उठा लेती हैं, पिकअप कर लेती हैं और ईस्टर्न आइलैंड्स में बारिश करती हैं, जैसे जापान और फिलीपींस में। हियर दे ब्लो फ्रॉम, यहाँ से वो ब्लो होती हैं नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर? ईस्ट से होने के बाद वो नॉर्थ वेस्ट में ब्लो करती हैं हवा, सो दे आर कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट मानसून। ये जो बारिश होती है, सॉरी यहाँ पर बारिश की बात हो रही है, रेन की बात हो रही है, तो ये हवा जब नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती है तो वहाँ पर बारिश करती है और उस एरिया को उस बारिश को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट मानसून। दीज विंड्स ऑल्सो ब्रिंग रेन टू साउथ ईस्टर्न एशिया एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये जो विंड्स होती हैं वो बारिश और कहाँ लाती हैं? साउथ ईस्टर्न एशिया में और इंडिया के ईस्टर्न एरिया में बारिश आती है। हियर दे आर कॉल्ड दी नॉर्थ ईस्ट मानसून। जब साउथ ईस्टर्न एरिया में और इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में बारिश आती है तो हम उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, बिकॉज दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से वो इस तरफ आती हैं। इन पार्ट्स ऑफ साउथ वेस्टर्न एशिया, साउथ वेस्टर्न एशिया के पार्ट्स में अलॉन्ग द मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी, इन दोनों के साथ साउथ वेस्टर्न एशिया मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी के साथ विंटर रेनफॉल इज कॉज्ड बाय, विंटर रेनफॉल जो होता है वो साइक्लोनिक विंड्स की वजह से होता है जो आपके मेडिटेरेनियन सी से आते हैं। साइक्लोनिक विंड्स आपको पता है, वो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स पढ़े थे ना हमने, वही बोल रहा है साइक्लोनिक विंड्स। तो ये विंटर सीजन की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसके समर सीजन के बारे में। समर सीजन के बारे में पढ़ते हैं, अप्रैल टू सितंबर। अब अक्टूबर टू मार्च की बात हुई थी, अप्रैल टू सितंबर बचा। इट इज़ दी समर फॉर मोस्ट ऑफ एशिया, मोस्ट ऑफ एशिया में समर रहता है इस सीजन में, अप्रैल टू सितंबर तक। द टेम्परेचर राइजेज अबव 30 डिग्री सेल्सियस इन सेंटर एंड साउथर्न एशिया। साउथर्न एशिया और सेंट्रल में क्या होता है? टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, ठीक है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पर द टेम्परेचर क्रॉसेज इवन 45 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इतना चला जाता है कि कुछ जगह पर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है। जैकोबाबाद इन पाकिस्तान हैज़ रिकॉर्डेड समर टेम्परेचर्स ऑफ ओवर 50 डिग्री सेल्सियस। पाकिस्तान में एक जगह है जैकोबाबाद, उन्होंने समर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है, वहाँ पर समर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। ड्यू टू हाई टेम्परेचर होने की वजह से लो प्रेशर जोन डेवलप हो गया, अपोजिट हो गया ना, इसका डिफरेंस भी हो गया। ये लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर।
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर आपका लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है क्योंकि वहाँ का हाई टेम्परेचर होता है। विंड्स ब्लो टुवर्ड्स दिस लो प्रेशर जोन फ्रॉम द सराउंडिंग ओशियंस विच आर रिलेटिवली कूलर। जो आसपास के ओशियंस होते हैं वहाँ से विंड्स जो हैं वो इस लो प्रेशर जोन में आती हैं। एज दीज विंड्स कम फ्रॉम साउथ वेस्ट, अब जैसे ये विंड्स आपके साउथ वेस्ट से आती हैं तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। दीज मॉइस्चर लेडन विंड्स, अब ओशियंस की तरफ से ही तो आती हैं तो इनमें कुछ मॉइस्चर होता है, तो ये जो मॉइस्चर वाली विंड्स होती हैं वो इंडिया में बारिश लाती हैं और उसके आसपास के देशों में भी बारिश होती है इन विंड्स की वजह से। इन इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन में हैवी रेनफॉल होता है इन विंड्स की वजह से। ठीक है, कहाँ कहाँ? इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून, इन विंड्स की वजह से क्या होता है, वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और गैंगेटिक प्लेन में बहुत हैवी रेनफॉल होता है। द ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, जो एशिया के ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट हैं वहाँ भी क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर आपको 2 डायग्राम्स दिखाए हुए हैं एशिया की, यहाँ पर विंटर कंडीशंस बताई हुई है। नोट द एरिया ऑफ हाई प्रेशर डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ये आपको विंड्स की डायरेक्शन बताई हुई है, देख रहे हो ना इस तरीके से। ये हाई प्रेशर एरिया है, विंड्स की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, और ये यहाँ पर आपका लो प्रेशर एरिया है और ये साउथ वेस्ट मानसून हो गया, तो ये ऐसे जा रहा है फ्लो करके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या, द ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, जो एशिया के ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, साउथ ईस्टर्न पार्ट वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो रिसीव रेनफॉल फ्रॉम दीज विंड्स, इन विंड से वहाँ पर भी रेनफॉल होता है। यहाँ पर इन विंड्स को, ये जो विंड्स हैं ये साउथ ईस्टर्न से आ रही हैं इसलिए हम इन्हें साउथ ईस्ट मानसून बोलते हैं। तो यहाँ के क्लाइमेट के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब यहाँ का क्लाइमेट और वेजिटेशन जोन्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। द प्लांट्स ग्रोइंग नेचुरली इन एन एरिया विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस कंप्राइज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया। अब कोई भी प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स आपके किसी भी एरिया में नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप ग्रो कर रहे हैं बिना किसी ह्यूमन के, ठीक है, बिना किसी ह्यूमन की इंटरफेरेंस के, बिना किसी ह्यूमन बीइंग के इंटरफेयर करे, जहाँ पर जिस जगह पर वो प्लांट्स नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप ग्रो कर रहे हैं, तो उस एरिया की उस वेजिटेशन को हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेचुरल वेजिटेशन पर प्रभाव किस किस चीज़ का पड़ता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस का, स्पेशली क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी स्पेशली अमाउंट ऑफ रेनफॉल का और टेम्परेचर कितना है, इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है नेचुरल वेजिटेशन पर। ट्रीज ग्रो बेस्ट इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ पर हाई रेनफॉल रहता है वहाँ पर ट्रीज अच्छा ग्रो करते हैं। सो फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेट रीजन्स, इसलिए फॉरेस्ट आपके वेट एरियाज में ही मिलते हैं। एज रेनफॉल डिक्रीज, जैसे जैसे रेनफॉल डिक्रीज होता चला जाता है तो ट्रीज आपके छोटे होते चले जाते हैं हाइट में और कम होते चले जाते हैं, हाइट में छोटे हो जाते हैं, फ्यूअर इन नंबर, कम हो जाते हैं। हैंस इसीलिए ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट टू लो रेनफॉल। तो हाई रेनफॉल जहाँ पर होता है वहाँ पर तो फॉरेस्ट अच्छी खासी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पर लो रेनफॉल रहता है, जिन एरियाज में, या मीडियम रेनफॉल रहता है, वहाँ पर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। एंड ट्रीज इन ग्रासलैंड्स आर वाइडली स्पेस्ड एंड स्टंटेड इन हाइट। और जो ट्रीज होते हैं आपके ग्रासलैंड्स में, वो उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और हाइट भी उनकी स्टंटेड होती है, यानी कि छोटी होती है। डेजर्ट्स आर टू ड्राई फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। डेजर्ट्स जो हैं वहाँ के बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती है ट्रीज़ की। दे कैन सपोर्ट थॉर्नी बुशेज एंड श्रब्स। डेजर्ट्स में कांटेदार पेड़ पौधे उगते हैं वहाँ पर। मॉसेज एंड लाइकेंस ग्रो इन कोल्ड डेजर्ट्स, और कोल्ड डेजर्ट्स की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर मॉसेज एंड लाइकेंस क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। द पार्ट ऑफ द ईयर ड्यूरिंग विच कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड द ग्रोइंग सीजन। ईयर का वो पार्ट, साल का वो हिस्सा जिस दौरान कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं, फेवरेबल हो जाती हैं। फेवरेबल यानी किसके फेवर में हो जाती हैं, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उस सीज़न को हम बोलते हैं ग्रोइंग सीजन, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि इस सब्जी के लिए ये सीज़न ठीक है, तो यानी कि ग्रोइंग सीजन आ गया है। द लेंथ ऑफ द ग्रोइंग सीजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एज प्लांट ग्रोथ टेक्स प्लेस ओनली विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो ग्रोइंग सीजन की जो लेंथ है कि ग्रोइंग सीजन कितना बड़ा होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो सिर्फ एक ही टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है प्लांट। जनरली नॉर्मली अगर हम बात करें, ग्रोइंग सीजन्स बिकम्स शॉर्टर विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड विद इंक्रीजिंग हाइट अबव सी लेवल। नॉर्मली क्या होता है, जो ग्रोइंग सीजन होता है वो आपका छोटा हो जाता है। अगर इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ रही है तो ग्रोइंग सीजन आपका छोटा हो जाता है, ठीक है। और इंक्रीजिंग सी हाइट अबव सी लेवल, अगर सी लेवल से हाइट इंक्रीज होती जा रही है
और इक्वेटर से डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है तो ग्रोइंग सीजन आपका छोटा हो जाता है। सम प्लांट्स प्रेफर अ लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, कुछ प्लांट्स को लॉन्ग ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है। वाइल सम थ्राइव वेयर द ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट, जबकि कुछ प्लांट्स आपके यहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं जो आपके शॉर्ट ग्रोइंग सीजन में ही ग्रो कर जाते हैं। हैंस नेचुरल वेजिटेशन वेरीज एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड्स, इसीलिए जो यहाँ नेचुरल वेजिटेशन है ना वो चेंज होता रहता है, डिफरेंट लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड नेचुरल वेजिटेशन। क्लाइमेटिक कंडीशंस और नेचुरल वेजिटेशंस के बेसिस पर एशिया को आप डिवाइड कर सकते हो बहुत सारे जोन्स में। तो इसमें सबसे पहला है टुंड्रा। इट इज़ अ नेम फॉर वास्ट ट्रीलेस लैंड्स फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन्स। टुंड्रा क्या होता है, ये आपका ये एक बहुत बड़ा लैंड होता है जहाँ पर कोई भी ट्री नहीं होता है। ट्रीलेस लैंड्स बोल रहे हैं ना, यहाँ पर कोई भी ट्री नहीं होता है, ऐसे लैंड को हम बोलते हैं टुंड्रा, और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन्स में पाया जाता है। द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया इज़ अ टुंड्रा रीजन। एशिया का जो नॉर्थन मोस्ट पार्ट है वो आपका टुंड्रा रीजन है। इट रिमेन्स फ्रोजन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, साल के ज़्यादा टाइम के लिए ये फ्रोजन रहता है, यानी कि ये एरिया जमा हुआ रहता है, नॉर्थन मोस्ट एरिया। एनुअल प्रेसिपिटेशन इंक्लूडिंग समर रेनफॉल एंड विंटर स्नोफॉल इज यूजुअली लेस देन 25 सेंटीमीटर। जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है और उसमें भी आपका समर रेनफॉल और विंटर स्नोफॉल जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है। वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली ऑफ मॉसेज एंड लाइकन्स। अब यहाँ पर ट्रीलेस लैंड है तो ट्रीज की तो कुछ बात ही नहीं होती, तो यहाँ पर वेजिटेशन में सिर्फ आपके मॉसेज और लाइकन्स ही पाए जाते हैं टुंड्रा में। पोलर बेयर्स, रेंडियर, आर्कटिक फॉक्सेस, लैमिंग्स इनहेबिट दिस रीजन। इस एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो आपके पोलर बेयर्स, रेंडियर, आर्कटिक फॉक्सेस एंड लैमिंग्स। वेरियस बर्ड्स विजिट इन समर, बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर समर में आती हैं इस एरिया में, लेकिन बट माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स बिफोर द विंटर, लेकिन सर्दी आने से पहले वो गर्म एरियाज में यानी कि वार्मर एरिया में ही चली जाती है जहाँ पर गर्मी होती है। दी टर्मिगान्स हाउएवर स्टे थ्रू आउट द ईयर। एक बर्ड है टर्मिगेंस, ये आपकी पूरे साल यहीं पर रहती है टुंड्रा एरिया में। ठीक है, टुंड्रा एरिया कौन सा हो गया, बड़ा सा ट्रीलेस लैंड होता है जो आपके बहुत ही ज़्यादा ठंडे एरिया में पाया जाता है। और ये टुंड्रा जो एरिया है आपका वो नॉर्थन मोस्ट पार्ट जो है आपका एशिया का उसमें है। नेक्स्ट है टाइगा। क्या है, टू द साउथ ऑफ टुंड्रा इज एन एक्सटेंसिव बेल्ट ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट विद मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज। टुंड्रा रीजन के साउथ में एक बहुत बड़ी बेल्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जहाँ पर मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज ही हैं वहाँ पर प्रेजेंट। एवरग्रीन यानी जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज ही पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगा, उन्हें हम टाइगा भी बोलते हैं, पर्टिकुलरली रशिया में टाइगा बोला जाता है। टाइगा रीजन कवर्स मोस्ट ऑफ साइबेरिया, टाइगा रीजन में मोस्ट ऑफ साइबेरिया ही आता है आपका। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, टाइगर रीजन में मोस्ट ऑफ साइबेरिया का एरिया आता है। हियर दी एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होता है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होता है, वो वेरी करता रहता है हर साल। समर्स आर कूल, समर्स जो होती हैं ठंडी होती हैं। विंटर्स आर बिटरली कोल्ड, विंटर्स में थोड़ी बहुत ठंड होती है विद लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्नो कवर, और विंटर्स में स्नो कवर रहता है बहुत टाइम तक। कॉनिफेरस फॉरेस्ट लाइक लार्चेस, पाइन्स, स्प्रूसेस एंड फर्स ग्रो इन अबंडेंस इन द टाइगा। कॉनिफेरस ट्रीज जैसे आपके लार्चेस, पाइन्स, स्प्रूसेस एंड फर्स वो आपके अबंडेंस में ग्रो करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं टाइगा में। दीज फॉरेस्ट आर स्टोर हाउसेज ऑफ सॉफ्टवुड, ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं सॉफ्टवुड के, जिन्हें यूज़ किया जाता है पल्प और पेपर बनाने के लिए। ओके, यानी कि इन फॉरेस्ट में सॉफ्टवुड पाया जाता है जिनका यूज़ करके पल्प और पेपर बनाया जाता है। मैनी एनिमल्स वैल्यूड फॉर देयर फर लाइक मिंक, अर्माइन, सेबल एंड लिंक्स लिव इन दिस फॉरेस्ट। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको वैल्यू दी जाती है उनके फर के लिए, जैसे आपके एनिमल्स हैं मिंक, अर्माइन, सेबल एंड लिंक्स जो इन फॉरेस्ट में रहते हैं। रेंडियर, एल्क, बियर्स एंड वॉल्स भी यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं टाइगा बेल्ट में। ठीक है, अब आती है स्टेप साउथ ऑफ द टाइगा। अब टाइगा के साउथ में, समझ रहे हो, टुंड्रा आपका नॉर्थन मोस्ट पार्ट था, अब टुंड्रा के साउथ में आपके टाइगा पाया गया। अब टाइगा के साउथ में है आपका स्टीप। सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया में क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है स्टेप टाइप में।
टाइगा के साउथ में आपका सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया जो पड़ता है, वहाँ का क्लाइमेट जो है आपका स्टेप टाइप में कम चेंज हो जाता है। हियर द विंटर्स आर कोल्ड, यहाँ पर विंटर्स आपकी ठंडी रहती है और समर्स बहुत गर्मी होती है समर्स में। एनुअल प्रेसिपिटेशन मेनली रेनफॉल की फॉर्म में होता है जो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होता है। दिस इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ टॉल ट्रीज, ये इनफ नहीं है इतना रेनफॉल लंबे लंबे ट्रीज की ग्रोथ के लिए। सो स्टेप्स आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो स्टेप्स जो हैं वो ट्रीलेस होते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े ग्रास लैंड्स पाए जाते हैं। वाइल्ड हॉर्सेज एंड गैजल्स, सम वेराइटीज़ ऑफ एंटीलोप, एंड गैजल्स क्या होते हैं, कुछ एंटीलोप की वेराइटीज़ होती हैं जो यूजुअली जिनके कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न्स जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, ऐसे कर्व होता है उनमें, उन्हें बोलते हैं गैजल्स। तो वाइल्ड हॉर्सेज और गैजल्स यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं, बट देयर नंबर्स हैव नाउ बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते थे लेकिन अब इनका नंबर कम होता जा रहा है दिन पर दिन। फिर उसके बाद है डेजर्ट। अब ये देखो यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिखाए हुए हैं तुंद्रा में जो पाए जाते हैं। ये वाला है आपका टर्मिगान, फिर ये है आपका आर्कटिक फॉक्स और ये है स्नोई आउल। सम क्रिएचर्स ऑफ तुंद्रा लाइक आर्कटिक फॉक्स एंड टर्मागियन विच हैव वाइट फर और फेदर्स इन विंटर एंड ग्रे ब्राउन इन समर। कुछ क्रिएचर्स हैं तुंद्रा के, जैसे आपका ये वाला है आपका टर्मिगान एंड आर्कटिक फॉक्स। इनके विंटर्स में तो वाइट फर रहते हैं और गर्मियों में ग्रे ब्राउन कलर के इनके फर हो जाते हैं। दिस हेल्प प्रेडेटर्स टू हंट एंड प्रे टू हाइड बाय मेकिंग देम डिफिकल्ट टू स्पॉट। ये जो कलर इनका चेंज होता है, गर्मी में कुछ और सर्दी में कुछ और, इसकी वजह से इनका जो शिकार है ना वो उन्हें इजीली उनको हंट कर सकते हैं अपने शिकार को, समझ रहे हो, और उनसे वो छुप सकते हैं इजीली। अब इसके बाद डेजर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न एशिया टू द साउथ ऑफ दी स्टेप्स आर एक्सट्रीमली ड्राई। स्टेप्स के साउथ में आपके बहुत बड़ा पार्ट सेंट्रल का और साउथ वेस्टर्न एशिया का बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम पड़ता है, इसलिए हम इन्हें डेजर्ट्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए इन एरियाज़ को हम बैरन डेजर्ट्स बोलते हैं क्योंकि रेनफॉल कम है। डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का डेजर्ट होता है, टेम्परेट डेजर्ट्स और हॉट या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। टेम्परेट डेजर्ट्स आर फाउंड इन दी हाई प्लेट्यू रीजन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के हाई प्लेट्यू रीजन में टेम्परेट डेजर्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें आपके गोबियन टकलामकन डेजर्ट्स पाए गए होते हैं। टेम्परेट डेजर्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं ये गोबियन टकलामकन डेजर्ट्स। दीज डेजर्ट्स हैव फ्रीजिंग विंटर्स एंड वार्म समर्स। इन डेजर्ट्स में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जमाने वाली सर्दी, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। देयर ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द ओशियंस एंड द हाई माउंटेन बैरियर्स अराउंड देम कीप दीज रीजन्स आउट ऑफ द रीच ऑफ रेट बियरिंग विंड्स। ये जो इनकी डिस्टेंस होती है ओशियन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ये डेजर्ट्स, और हाई माउंटेन बैरियर्स जो होते हैं इनके आसपास, इसकी वजह से ये रीजन्स जो है ना क्या बोल रहा है, मतलब कि ओशियन से ये जो डेजर्ट्स है वो दूर हैं और इनके चारों तरफ हाई माउंटेन्स हैं जो बैरियर का काम करते हैं, और यहाँ पर जो रेन वाली विंड्स होती हैं ना वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल स्कैंटी होता है, बहुत कम होता है। यहाँ का रेनफॉल कम है तो वेजिटेशन भी कम होगा, ग्रासेस वगैरह कुछ ऐसी पाई नहीं जाती हैं। यहाँ पर मेनली कांटेदार पौधे और छोटी मोटी ग्रासेस पाई जाती हैं कुछ एरिया में। एनिमल्स भी यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं और उनमें भी बैक्टीरियन एनिमल होता है जो जिसके 2 हम्प होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं जिसके 2 हम्प होते हैं, और हॉर्स पाया जाता है। याक इज फाउंड मेनली इन तिब्बत, और याक जो पाया जाता है मेनली आपका तिब्बत में पाया जाता है। ये आपका बैक्टीरियन एनिमल कैमल ठीक है। हॉट डेजर्ट्स की बात करें यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात करें, दे आर फाउंड ओवर वाइड एरियाज नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत सारे एरिया में ये हॉट डेजर्ट्स पाए जाते हैं। इनमें आपके अरेबियन और थार डेजर्ट आ गए इसका एग्जांपल। इन दीज डेजर्ट्स जनरली रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर। ये जो डेजर्ट्स हैं आपके हॉट डेजर्ट्स हैं पूरे साल लगभग गर्म ही रहते हैं। दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून एंड मेडिटेरेनियन विंड्स, और इनमें भी कुछ मानसून विंड्स या मेडिटेरेनियन विंड्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो रेनफॉल इज एक्सट्रीमली स्कैंटी, यहाँ भी एक्सट्रीमली स्कैंटी रहता है, रेनफॉल आपका कम रहता है। एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर यहाँ पर नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रैपिड हीटिंग होती रहती है, बहुत ज़्यादा हीट होती रहती है डे में तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। सो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ हाई, तो इसलिए यहाँ पर डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, डबल रेंज जो होती है टेम्परेचर की। यानी कि दिन में तो बहुत ज़्यादा रैपिड हीटिंग हो रही है और नाइट में क्या हो रहा है, रैपिड कूलिंग हो रही है। इसे बोलते हैं हम डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे क्या बोल रहा है, द
स्कैंटी वेजिटेशन इंक्लूड्स, यहाँ पर अब वेजिटेशन भी नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होता, तो यहाँ पर आपके कैक्टस और थॉर्नी श्रब्स एंड बुशेस पाए जाते हैं। डेट पाम्स ग्रो इन दी ओसिस, ठीक है, डेट पाम्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। देयर आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ सैंड एंड रॉक विद नो वेजिटेशन एट ऑल, बहुत लंबे लंबे स्ट्रेचेस हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रेचेस हैं, यानी कि एरियाज हैं सैंड के और रॉक के, लेकिन यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज एंड ड्रोमेडरीज, एनिमल्स हैं यहाँ पर हॉर्सेज और ड्रोमेडरीज, यानी कि वन हम्प्ड कैमल्स, जिन कैमल्स का एक हम्प होता है उसे ड्रोमेडरीज बोलते हैं, वो हॉट डेजर्ट्स में पाए जाते हैं और वो यहाँ के लिए वेरी वेल अडेप्टेड है, यानी कि इन्होंने अपने आप को इस एरिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इस एरिया की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है। इसके बाद आता है कूल टेम्परेट। कूल टेम्परेट क्या होता है? इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ एशिया साउथ ऑफ द टाइगा बेल्ट, टाइगा बेल्ट के एशिया साउथ के ईस्टर्न कोस्टल एरिया में एक एरिया है कूल टेम्परेट क्लाइमेट का। विंटर्स आर कोल्ड एंड अकम्पनीड बाय स्नोफॉल, विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उनके बाद वहाँ पर स्नोफॉल होता है विंटर्स में। समर्स बहुत लंबी होती हैं, देन दोज ऑफ टाइगा बेल्ट एंड क्वाइट वार्म, समर्स जो है यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग सीजन चलता है समर का एज कम्पेयर टू टाइगा बेल्ट, और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं गर्मियाँ भी वहाँ पर। एनुअल रेनफॉल की रेंज कितनी रहती है यहाँ पर? 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। रेंज होता है आपके मेनली बारिश जो होती है समर्स में होती है। दिस रीजन हैज़ कूल टेम्परेट फॉरेस्ट, इस एरिया में कूल टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज आर मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ एवरग्रीन एंड डिसीडियस ट्रीज, ये मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन और डिसीडियस ट्रीज के। यहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज होते हैं जैसे स्प्रूस, पाइन एंड फर, और डिसीडियस ट्रीज होते हैं जैसे ओक, बीच, मैपल, बर्च एंड कॉनिफरस लार्च। अमंग दी एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं कूल टेम्परेट ग्रासलैंड पे एरिया में? बियर्स, फॉक्सेस, वॉल्स एंड रेयर साइबेरियन टाइगर। रेयर इसलिए बोल रहा है क्योंकि कम पाया जाता है ये साइबेरियन टाइगर, जिसे हम अमूल टाइगर भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट लिविंग कैट है, ये आपको यहाँ पर शो करी हुई है। कूल टेम्परेट के बाद बात आती है वार्म टेम्परेट की। ईस्टर्न एशिया साउथ ऑफ द कूल टेम्परेट रीजन हैज़ अ वार्म टेम्परेट क्लाइमेट विद वार्म वेट समर्स एंड कूल ड्राई विंटर्स। क्या बोल रहा है? कूल टेम्परेट रीजन के ईस्टर्न एशिया साउथ में वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वेट समर्स होते हैं, कूल और ड्राई विंटर्स होते हैं। इस टाइप का जो क्लाइमेट है इसे हम टेम्परेट मानसून या फिर चाइना टाइप को क्लाइमेट बोल सकते हैं, ठीक है। एनुअल रेनफॉल यहाँ का अप्रॉक्सीमेटली 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच में रहता है, वेरी करता रहता है। इट रेन्स मोस्टली इन समर, मोस्टली समर में ही रेन होती है क्योंकि साउथ ईस्ट मानसून है यहाँ पर, ओके। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट सपोर्ट्स अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ। अब यहाँ पर रेनफॉल तो अच्छा खासा है, ठीक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट लाइफ ठीक ठाक अमाउंट में पाई जाती है। ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे ओक, कैम्फर एंड मैग्नोलिया, यहाँ पर इनके पेड़ पाए जाते हैं। बैम्बूज, लियानाज या जिसे आप वुडी वाइन्स बोलते हैं, फर्न्स एंड पाम्स ऑल्सो ग्रो हियर। ओक, कैम्फर एंड मैग्नोलिया के अलावा बैम्बूज, लियानास, फर्न्स एंड पाम्स के भी ट्री यहाँ पर ग्रो करते हैं वार्म टेम्परेट में। दिस रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। सो मच ऑफ इट्स नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ हैव डिसअपियर्ड। यहाँ पर ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, इसी वजह से इसकी जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो दिन पे दिन डिसअपियर होती जा रही है। द जाइंट पांडा इज अ रेयर एनिमल फाउंड इन द बैम्बू फॉरेस्ट ऑफ चाइना। चाइना के बैम्बू फॉरेस्ट में जाइंट पांडा पाया जाता है जो एक बहुत ही रेयर एनिमल है, ठीक है, बहुत कम देखने को अभी ये एनिमल मिलता है। ये आपको यहाँ पर जाइंट पांडा दिखाया हुआ है। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम ट्रॉपिकल मॉनसून से पढ़ना शुरू करेंगे, एंड आई थिंक लेक्चर में हम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लेंगे विद एक्सरसाइजेस। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।